मकर राशि, ये कहानी सुनो, देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे जी। मकर राशि के जात को हम आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके देवगुरु बृहस्पति बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। और आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति जब मजबूत होते हैं क्या फ़ायदा होता है। सरकारी नौकरियों के, बड़ी सरकारी नौकरियों के योग बनते हैं। साथ में जो हैं बड़े बिजनेस में बड़े फायदे का योग बनता है। आपके वैवाहिक संबंध में खुशियाँ आती हैं। साथ में जो हैं आपके जीवन का कोई भी बड़ा कार्य हो उसको सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो ये कहानी ऐसी है, आप सभी के लिए काम की है। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हैं वो भी आपके मजबूत हो जाएंगे, और जिनके मजबूत हैं उनके और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो हैं आपको बता रहे हैं जो मकर राशि के जात को, इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उसको ध्यान से सुने और समझिए भी जी। दरअसल देखिए कि क्या था कि एक काफ़ी वर्षों पुरानी बात है ये, जबकि एक शादी का आयोजन हो रहा था। शादी का था और दूल्हा बारात लेकर गया ससुराल जी। ससुराल वालों ने एक शर्त रखी। ससुराल वालों ने ये शर्त रखी कि आपकी बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, यानी सब जवान आने चाहिए, यूथ पर्सन्स। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आपकी बारात में नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये शर्त हमारी मान लेंगे तो हम आपको दहेज में इतना कुछ देंगे, इतना कुछ देंगे कि आप निहाल हो जाएंगे, आपकी 7 पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी, इतना हम हमारी बेटी को दहेज में देंगे। लेकिन शर्त है कि बारात में आप किसी भी बूढ़े को, किसी बुजुर्ग को नहीं लाएंगे जी। ये उन्होंने शर्त रखी। तो इस शर्त पर परिवार में चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद उनके परिवार में जो घर पर बुजुर्ग थे उनसे भी चर्चा हुई कि ऐसी बात है और ऐसी शर्त रखिए, ये शर्त हम मान लेंगे तो हमें देश में खूब सारा मिल जाएगा, सामान और धन दौलत। देखिए ये बात उस समय की है जबकि देश का काफ़ी प्रचलन लेन देन था जी, उस समय की हम बात करें। उसके बाद तो कानूनी प्रतिबंध भी लग गए हैं, वर्तमान में ये गैर कानूनी भी हो गया, लेकिन ये कहानी उस समय की है जबकि ऐसे कोई कानून भी नहीं बने हुए थे और खुले रूप में देश का लेन देन होता था। तो अब परिवार में ये फैसला किया, परिवार में ये फैसला हुआ कि देखिए भाई, एक बुजुर्ग तो तुम्हारे साथ होने ही चाहिए। बारात में तुम जा रहे हो, तुम्हारे कोई परेशानी हो जाए तो तुम्हें कोई सलाह देने वाला कौन होगा, तो एक बुजुर्ग तो साथ में होने ही चाहिए। तो फिर परिवार के युवा सदस्यों ने कहा कि हमें क्या परेशानी होगी, हमें तो कोई परेशानी नहीं होगी, हम तो सब इतने बारात में सब जवान लोग जाएंगे, कोई शेर भी आएगा तो उसका भी मुकाबला कर लेंगे, राक्षस आएगा उसका भी मुकाबला कर लेंगे, हम तो आंधी तूफान सबका मुकाबला करेंगे, बुजुर्ग की क्या ज़रूरत है। तो भी परिवार वालों ने फैसला ये किया कि एक बुजुर्ग होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। चलिए फैसला हुआ, लेकिन अब बात ये सामने आई कि शर्त ये रखी थी कि बुजुर्ग बारात में नहीं आना चाहिए। तो फिर ये फैसला किया, एक ये पॉलिसी बनाई कि बुजुर्ग को जो है, एक बूढ़े व्यक्ति को एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया गया। उसके लिए हवा की व्यवस्था कर देगी और बक्से में, जैसे कहते हैं बक्से में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, और वो बॉक्स भी जो है बारात की गाड़ी में चढ़ा दिया गया। और इस तरह से बारात पहुंची और वहाँ जब ससुराल वालों ने देखा कि चलिए इस बारात में तो सब जवान ही हैं, बुजुर्ग तो कोई भी नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। चलो ठीक है, शादी हो गई, विवाह के फेरे हो गए, और जो हैं वैवाहिक संस्कार भी हो गया, सप्तपदी भी हो गई, ये सारे संस्कार, आवश्यक संस्कार पूरे हो गए और शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर ससुर वालों ने कहा कि चलिए साहब, अब हम आपको बता रहे कि हम दहेज में आपको क्या दे रहे हैं।
तो फिर दूल्हे जो बाराती पक्ष हैं वो बहुत ही खुश हुए कि चलिए अब तो कोई बहुत ही बड़ा ऐलान होगा और क्या मिलता है देखते हैं। तो ससुराल वालों ने ये ऐलान किया कि देखिए कि आपको जो है हम हमारी बेटी को देश में दे रहे हैं हमारा ये घर। और घर बहुत ही बंगले टाइप का था, एक बड़ी हवेली थी उस समय, हवेली टाइप घर था। बोले ये पूरा घर हम हमारी बेटी को देश में दे रहे हैं जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि बहुत बड़ा हम देश देंगे। जो हैं जो ये है डायरी डॉवरी देंगे आपको, तो डाउरी देंगे जी। तो इस तरह से अब ये बात बारातियों को बड़ी अजीब सी लगी। बाराती सब युवा थे, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, बोले कि चलो ठीक है। एकदम तो खुशी हुई उनको कि चलिए साहब चलो हवेली मिल गई देश में, अच्छी बात है और इसको बेचेंगे खूब धन मिलेगा। लेकिन फिर सोचा कि इस हवेली को ले जाएंगे कैसे, यहाँ असमंजस में पड़ गए। तो बारातियों ने कहा कि दूल्हे वाले पक्ष ने कहा कि साहब हमें थोड़ा सा आधा घंटा दीजिए, हम आपको सोच कर बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग आपस में चर्चा कर लो और बस देश तो हमने दे दिया, प्रॉमिस पूरा कर लिया, अब इस देश को, इस हवेली को, घर को ले जाइए आप। अब फिर उन्होंने बाराती पक्ष ने जो है आधा घंटा चर्चा की बंद कमरे में, और वहीं पर उनका वो सूटकेस बॉक्स रखा हुआ था जिसमें बुजुर्ग था। तो बुजुर्ग को ये पूछा कि हमें देश में हवेली दे रहे हैं, हम क्या क्या करें, हवेली को ले जा तो नहीं सकते हैं, आप ही हैं जो कोई रास्ता दिखाइए। तो बुजुर्ग ने जो है अपना दिमाग लगाया, बुजुर्ग ने उनको ये सलाह दी कि तुम लोग जो हैं ससुराल वालों को ये बोलो कि जब दहेज देते हैं, कोई भी दहेज देते हैं, शादी में जो दहेज दिया जाता है बेटी को, वो दहेज का जो सामान है उस सामान को बस स्टैंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ससुराल वाले पक्ष की होती है। यानी जहां हमारी बारात की गाड़ी खड़ी रहेगी उस गाड़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है। जो भी सामान आता है वो वहां तक पहुंचाते हैं, फिर हम उस गाड़ी में डालकर हम हमारे घर ले जाते हैं। तो उनको ये बोलो कि ये जो हवेली है, हमारी जो बारात की बस वहाँ खड़ी है, वहाँ तक ये दहेज का जो सामान दिया है हवेली, इसको वहाँ तक आप पहुँचाइए, आगे फिर हम ले जाएंगे। ये बात बुजुर्ग ने उनको बताई कि ये बात जो है तुम लोगों को आगे कहनी है। चलिए युवा खुश हो गए, चलो ये तो ठीक आइडिया मिला। फिर बक्सा बंद कर दिया, फिर गए और ससुराल वालों को यही बात बताई कि साहब जो हैं हम हवेली, बिल्कुल हमें खुशी है आपने देश में हवेली दी है, हवेली को हम ले जाएंगे, लेकिन शर्त ये कि आप ससुराल वाले जो हैं इस देश के सामान को, हवेली को हमारी बस तक पहुँचाइए। जैसे ये सुना ससुराल वालों को एकदम सदमा लगा, ससुराल वालों का सारा प्लान बिगड़ गया। ससुराल वालों ने सोचा कि बिना पैसों के खर्चे के हमारी शादी होने वाली थी, ये तो बड़ा झंझट हो गया। तब उनको डाउट हुआ, ससुराल वालों ने आपस में चर्चा की कि कुछ न कुछ भी हो, इनकी बारात में कोई बुजुर्ग जरूर है जी। तो ससुराल वालों ने फिर ये कहा कि देखिए साहब, आपने वादा तोड़ लिया है, क्योंकि कोई न कोई बुजुर्ग आपके बारात में जो हैं ज़रूर है। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं है। बाद में फिर उन्होंने देखा कहीं उनको बुजुर्ग दिखा भी नहीं। आखिर फिर ससुराल वालों ने माना कि चलिए साहब, हवेली को तो हम कैसे पहुंचा सकते हैं, वहाँ तक नहीं पहुंचा सकते हैं, और फिर तो हम क्या करें, हमने वादा तोड़ लिया। तो फिर बस माफ़ी मांगने लगे कि हमने ये ऐसी शर्त रखी थी आपके सामने और बस गलती हो गई थी, और हम जो हैं अब देश का जो भी है दूसरा सामान आपको देंगे और बड़ी भूल हो गई थी। इस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर फिर मामला वहाँ शांत हो गया। फिर उन्होंने दूसरा देश का सामान दिया। तो ससुराल वालों की चालाकी धरी की धरी रह गई। और ये धरी क्यों रह गई? क्योंकि बारात वाले पक्ष में एक बुजुर्ग वो साथ में था और बक्से में बंद था, उसी की सलाह से हुआ। और साथ में बाराती पक्ष के युवा को भी ये शिक्षा मिल गई, जो युवा थे, कि बुजुर्ग जो हैं बहुत ही काम के होते हैं, इनका शरीर नहीं चलता है,
हाथ पाँव कांपते हैं, लेकिन इनके पास जीवन का अनुभव होता है, इसलिए ये बुजुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये युवाओं को भी शिक्षा मिल गई भारतीय पक्ष के युवा ने, और इस तरह से इस कहानी का समापन हो गया। तो मकर राशि के जात को हम ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में, परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनसे अनावश्यक बहस नहीं करें, उनकी बातें सुनिए, समझिए, उनसे सलाह लीजिए। कई जीवन में परेशान हो जाते हैं, उनसे सलाह लीजिए, अच्छी आपको सलाह देंगे। आपके अटके हुए बिगड़े हुए काम भी बुजुर्ग की सलाह से पूरे होते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि बुजुर्ग हमें क्या सलाह देंगे, बहुत कुछ जानते हैं। कभी कभी तो क्या कि युवा लोग जो हैं बड़े परेशान होते हैं जॉब में, बिजनेस में, और उनको ये लगता है कि ये परेशानी अगर बुजुर्ग को, घर के किसी बूढ़े को बताई तो वो क्या जानता है, क्या देगा सलाह, इसलिए उसको बता भी नहीं। आप बताइए मकर राशि के जात को, मकर राशि के युवा, कैसे भी समस्या हो एक बार बुजुर्ग को बताइए, वो ऐसा आइडिया देगा। आप सोचिए कि ऑनलाइन क्या जानते, चाहे आपका ऑनलाइन मैटर हो, ऑफलाइन हो, आप तो एक बुजुर्ग को ये बात बता दीजिए, वो अपने दिमाग से आपको एक ऐसी सलाह देगा जहां आपका काम पूरा हो जाएगा अटका हुआ। और उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति मजबूत भी हो जाते हैं मकर राशि के जात को। इसलिए अगर मकर राशि के जातक देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं, बड़ी नौकरियां करना चाहते हैं, जॉब बिजनेस में बड़ा टेंशन खत्म करना चाहते हैं, तो आप जो हैं बुजुर्गों का आदर कीजिए। देवगुरु बृहस्पति इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।